brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है, और आज वही कहावत अमेरिका पर फिट बैठ रही है। आज की खबर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका लेकर सामने आई है और भारत के लिए शानदार जीत के साथ दिन खुला है, क्योंकि जिस H1B वीजा सख्ती को अमेरिकी सरकार अपनी जीत समझ रही थी, वही अब उनके ही गले का फंदा बन चुकी है। गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेल हो, LG हो और खेल का बड़ा मोड़ फोर्ड, सबने ट्रम्प की बात को हवा में उड़ा दिया और कह दिया है कि अगर भारतीय टैलेंट को रोकोगे तो हम अमेरिका नहीं इंडिया जाएंगे। कुछ महीनों पहले ट्रम्प प्रशासन ने सोचा था कि H1B वीजा पर सख्ती कर दी जाएगी, इंडियन इंजीनियर्स को रोक दिया जाएगा और कंपनियां मजबूरी में अमेरिका में ही फैक्ट्रियां लगाएंगी। पर हुआ क्या? अमेरिका की सोच थी कि इंजीनियर आएंगे उनके पास, लेकिन कंपनियों ने कह दिया कि हम जाएंगे भारत के पास। ये झटका सिर्फ झटका नहीं, अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर करारा चांटा है। याद कीजिए, वही फोर्ड है जो कुछ साल पहले भारत से चली गई थी। कह दिया था कि नुकसान हो रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन आज वही फोर्ड हाथ जोड़कर भारत वापस आ रही है, और सिर्फ आ नहीं रही बल्कि 350 करोड़ का निवेश लेकर आ रही है। और ये निवेश किसके लिए? चेन्नई में नई पीढ़ी के इंजन बनाने के लिए, भारत को वैश्विक एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए। और सबसे दिलचस्प, ये इंजन अमेरिका को नहीं भेजे जाएंगे। जी हां, अमेरिकी कंपनी अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया को इंडिया से इंजन बेचेगी। मतलब ट्रंप ने कंपनियों को अमेरिका में रखने की कोशिश की, पर कंपनियों ने अमेरिका को बाहर कर दिया। अब बात करते हैं HP की। HP ने साफ बोल दिया है कि भारत में बिकने वाला हर लैपटॉप इंडिया में बनेगा, यानी अब HP का लैपटॉप मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया होगा। HP यहां तक बोल चुकी है कि भारत में प्रोडक्शन यूनिट को वो दोगुना करने जा रही है। LG 1000 करोड़ का नया निवेश लेकर आ रही है। MSI चेन्नई में हाई एंड गेमिंग लैपटॉप फैक्ट्री लगा रही है। डेल प्रोडक्शन यूनिट विस्तार कर रही है। अनेकों जापानी कोरियाई कंपनी भारत में एंट्री ले रही है। यह सिर्फ एक अकेला संकेत नहीं, यह दुनिया का झुकाव है भारत की तरफ। ऐसे में सवाल यह है ना कि सिर्फ फोर्ड या HP क्यों, सिर्फ अमेरिका नहीं, कोरिया, जापान, ताइवान क्यों? क्योंकि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड 65% युवाओं की ताकत के साथ है। सबसे स्किल्ड, सबसे सस्ती, सबसे टेक फ्रेंडली वर्कफोर्स भारत में है। यह ताकत चीन के पास अब नहीं है। अब दुनिया सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रह सकती है, और ऐसे में विकल्प कौन? वियतनाम, मलेशिया या इंडोनेशिया? सवाल ही नहीं। भारत के पास 140 करोड़ का बाजार, स्टेबल गवर्नमेंट, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत सप्लाई चेन, अंग्रेजी बोलने वाली तकनीकी लेबर भी है। अमेरिका की कंपनियों ने कैलकुलेटर निकाला और जवाब आया, इंडिया इक्वल टू सबसे सुरक्षित दांव। पहले कंपनियां टैक्स और नियमों से परेशान थी, अब सुविधा, सब्सिडी, प्रोडक्शन इंसेंटिव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट फायदे, यानी सीधे शब्दों में भारत कह रहा है, आओ बनाओ, कमाओ और दुनिया में बेचो। आज हाल यह है कि अमेरिका की टेक कंपनियां अपने ही देश को पछाड़कर भारत में ऑफिस खोल रही हैं, और अमेरिकी थिंक टैंक साफ बोल रहे हैं कि H1B वीजा पर सख्ती अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है। बताइए, जिस चीज को राष्ट्रीय सुरक्षात्मक नीति कहा गया, आज वही उनकी आर्थिक कमजोरी बन गई। इसे कहते हैं कर्मा का तमाचा। फिर आता है बड़ा धमाका। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि निफ्टी 50 अगले वर्षों 29,000 तक जा सकता है। भारत दुनिया का अगला बड़ा बुल मार्केट बन जाएगा। विदेशी निवेशक वापस लौट रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 7% से बढ़ेगी। RBI की पॉलिसी दुनिया में सबसे स्थिर है, यानी अमेरिका मंदी की ओर बढ़ा है और भारत उड़ान की ओर बढ़ा है। खैर, कुल मिलाकर ट्रंप ने सोचा भारतीय इंजनों को रोक लगा देंगे, कंपनियां झुक जाएंगी, लेकिन कंपनियों ने कहा हम नहीं झुकेंगे, हम भारत चले जाएंगे। और आज नतीजा आपके सामने है। फोर्ड लौट आई, HP ने सारा प्रोडक्शन भारत में घोषित किया, डेल, MSI, LG सब लाइन में है। भारत बन रहा है एशिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल। खैर, ये सिर्फ एक न्यूज नहीं, ये भारत की क्रांति है और अमेरिका की नीतियों की हार है। अब आपसे सवाल, क्या अमेरिका की ये गलती भारत का सबसे बड़ा मौका बन चुकी है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।